Hello friends, today we will discuss about the topic direct mail advertising. This side Dr. Deepak Kumar Manocha, Assistant Professor, Department of Commerce and Management, SD College, Ambala, Kent. डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। जो डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग है ये एक ब्रोशर हो सकता है जो कि मेल के थ्रू भेजा जाता है। अगर जब एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में थ्रू द मेल तो इसे हम कहेंगे मेल ऑर्डर एडवर्टाइजिंग। और जो यहाँ पे डायरेक्ट मेल का जो मीनिंग है डेट इज़ अ एडवर्टाइजिंग मीडियम। तो सिंपल से वर्ड में अगर हम बात कहें तो डायरेक्ट मेल इज़ अ मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो डायरेक्ट मेल इज़ एन एडवर्टाइजिंग मीडियम बट मेल ऑर्डर और डायरेक्ट रिस्पॉन्स is a form of the distribution that is trading by the main whatever medium is used for the advertising sales offers। तो जो हमारे पास अगर हम बात करें तो डायरेक्ट मेल एक एडवर्टाइजिंग का मीडियम है पर जो मेल ऑर्डर है वो डिस्ट्रीब्यूशन की एक फॉर्म हो सकती है जिसके थ्रू हम अपने सेल्स के ऑफर्स जो हैं लोगों को एडवर्टीजमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो डायरेक्ट मेल इज़ नॉट लिमिटेड टू द डायरेक्ट मार्केटिंग। जो रिटेलर है इट कैन यूज बाय द डायरेक्ट मेल टू द अट्रैक्ट शॉपर्स टू हिज स्टोर। तो डायरेक्ट मेल के बारे में अगर हम बात करें पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन बाय द एडवर्टाइज़र और प्रोड्यूसर विद द प्रोस्पेक्ट हैज़ बिकम अ वेरी इफेक्टिव टूल ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो डायरेक्ट मेल क्या है? पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन एडवर्टाइजमेंट करने का एक तरीका है जो कि आज के टाइम में एक इफ़ेक्टिव टूल बन चुका है एडवर्टाइजिंग का। जो डायरेक्ट मेल है हमारे पास इसको हम मास मीडियम मेथड मान सकते हैं क्योंकि इसमें हम सेम इन्फॉर्मेशन को बहुत ही कम टाइम में लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स को जो है भेज सकते हैं। तो डायरेक्ट मेल इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर के बाद आता है इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी एंड द कॉस्ट। जो मेल एडवर्टाइजिंग की जो सक्सेस है, सफलता है, वो डिपेंड करती है इसकी पोस्टल एफिशिएंसी के ऊपर, कंटेस्ट के ऊपर। जो ब्रोशर है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम हाउस टू हाउस बाय द सेल्स पर्सन जो है इज़ अ डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग नॉट अ डायरेक्ट मेल। जो ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं जैसे मान लो आजकल आपने देखा होगा कि लोग जो है अपने पोस्टर बांटते हैं घर घर जाके, तो वो डायरेक्ट मेल कैटेगरी के अंदर ही आता है। उसे जो वो हमारे पास डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग होती है उसे आप डायरेक्ट मेल नहीं कहेंगे। अब हम बात करेंगे अबाउट द डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग की कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ अ कंट्रोल एक्टिविटी। तो इट इज़ नॉट अननोन रीडर्स। यहाँ पे जो पर्सन्स हैं डायरेक्ट मेल के अंदर हमें पहले से पता है कि हम किसको अपना मैसेज भेज रहे हैं और हमें एड्रेस जो है हमें कोई सिलेक्ट नहीं करने पड़ते, ना हमें लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है। हमारे पास पूरी डिटेल होती है कि जिन लोगों को हमने मैसेज भेजना है। देखिए डायरेक्ट मेल जो है वो दोनों तरह से हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी और अनदर फिजिकल फॉर्म में भी। डायरेक्ट मेल मतलब हम लोगों के एड्रेस के ऊपर एक पोस्टर मतलब जो है लेटर्स जो है वो भेज सकते हैं या मेल के थ्रू भी जो है भेजा जा सकता है। जो क्वांटिटी है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैसेज को हम वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स के लिए हम अपने अकॉर्डिंगली अपने मैसेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, टाइमिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं और एनी रेट एस्टिमेटेड विद द पोस्टल लिमिट्स उसको भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट मेल जो है एक कंट्रोल एक्टिविटी है जिसको हम अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिकल। डायरेक्ट मेल इकोनॉमिकल एक्टिविटी है क्योंकि इसके अंदर हम सिलेक्टेड लिस्ट को ही अपने मैसेज को जो है हम पहुंचाते हैं, ना कि हम अनवांटेड एड्रेसेस को। तो डुप्लीकेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे डुप्लीकेशन वर्क नहीं होता। जैसे कई बार एक ही चीज़ को हम किसी और मेथड से यूज़ करें, एक ही चीज़ को बार बार दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि एक पर्सन ने उस चीज़ को पहले देख लिया हो। बट डायरेक्ट मेल के अंदर जो है हम एक एड्रेस पे एक ही मेल या एक ही एडवर्टाइजमेंट का मेल भेज रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में डुप्लीकेशन की जो संभावना है वो कम हो जाती है, मतलब रिपीटेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। पर्सनल
डायरेक्ट मेल एक पर्सनल मेथड है, अनलाइक एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट पॉसिबली द टेलीफोन, इट्स अ वन टू वन पर्सनल मीडियम, जिसके अंदर हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं ऑन द पेपर या ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मेल. तो जनरली पीपल लाइक रिसीविंग मेल, इफ़ देयर रिसिप्ट इज़ अ वेल चोजन द मेल शॉट विल बी वेलकम्ड. स्पीड, तो डायरेक्ट मेल कैंपेन जो है इसकी स्पीड जो है क्विक है. इसमें हम फ्यू आवर्स के अंदर ही अपने मैसेज को जो है लिख के लोगों तक पहुंचा सकते हैं. और इसमें सेल्स लेटर, पैक, कॉस्ट जो है विदाउट एन इनक्लोजर जो है हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है, और हम अपना मीडियम भी फ्लेक्सिबल रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस. तो एक तरह से अगर हम बात करें, डायरेक्ट मेल एक प्राइमरी मीडियम भी है. Have you can be hire a reliable mailing list, need to supply the considerable information. जो डायरेक्ट मेल है इसको हम कैन बी टायर फर्स्ट लाइन और प्राइमरी एडवर्टाइजिंग मीडियम की तरह यूज़ कर सकते हैं. अदर इट मे बी यूज प्रेस एडवर्टाइजिंग टू प्रोड्यूस इंक्वायरी, इनिशियल ऑर्डर्स विच प्रोवाइड अ मेलिंग लिस्ट फॉर द फ्यूचर यूज़. टेस्टिंग एंड इवेल्यूशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल. डायरेक्ट मेल के अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इट इज़ पॉसिबल टू प्री टेस्ट मेलिंग बाय सेंडिंग आउट द टेस्ट मेलिंग टू द आइदर ऑफर्स या डिफरेंट मर्केंटाइज हम भेज सकते हैं. डिफरेंट प्राइस के बारे में सैम्पल्स के थ्रू हम कस्टमर्स को उनको रिकॉर्ड, उनके रिस्पॉन्स को जो है जान सकते हैं. जैसे मान लीजिए हमने एक प्राइस है अराउंड 100 रखा, पेन सेंट्स का एट्सेट्रा, बट सम वेरिएशन जो है प्राइस में बी प्रूव टू बी मोर साइकोलॉजिकली अट्रैक्टिव, कि अगर हम प्रोडक्ट का प्राइस जो है 98 रखें या 102 रखें तो इसकी वजह से हमारा जो रेट जो है वो मोर सेल्स हो सकती है, ज़्यादा सेल्स हो सकती हैं. तो पीपल जज करते हैं बाय द प्राइस एंड 98 में सीन इनएक्सपेंसिव, और जबकि 102 को जो है सजेस्ट करते हैं क्वालिटी, और 100 को कहते हैं कुड हैव अ इंडिसिव इफेक्ट. तो मतलब कि कई बार जो है ज़्यादा प्राइस रखना भी कई बार हमारे लिए अच्छा हो सकता है कि लोग इससे सजेस्ट करते हैं कि क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा एट्सेट्रा. इसके अब हम बात करेंगे डायरेक्ट मेल की हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं. सबसे बड़ी पहली एडवांटेजेस कि हम अपना जो टारगेट ऑडियंस है उनको हम प्रॉपरली सेलेक्ट कर सकते हैं. एक्सट्रीमली सेलेक्टिविटी इज़ पॉसिबल. इंटेंसिव वाइड कवरेज, हाई स्पीड है. फ्लेक्सिबिलिटी है फॉर्मेट की, हम अपने अकॉर्डिंगली अपने जो है मैसेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं. और इट कैरी पर्सनल एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन. जो एडवर्टाइज़र जो है वो डेवलप कर सकता है अपने सर्कुलेशन को, कहाँ उसने मैसेज भेजना है, अपनी एड्रेसी लिस्ट को. जो प्रोड्यूसर है वो यूनिफॉर्म कर सकता है इस कस्टमर एंड डीलर एज ऑफन एज ही लाइक. वो अपने प्रोड्यूसर को इन्फॉर्म कर सकता है कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन, डीलर्स की, जो भी उसे लगता है. जो स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, कंपनी के ऊपर एंड एडवर्टाइज़र के ऊपर. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है. डायरेक्ट मेल ऑफर करता है मैनी एडवांटेज टू द एडवर्टाइजर्स. पर्सनल अटैचमेंट इज़ फेल्ट बाय द कंज्यूमर ऑफ द प्रोस्पेक्ट. जो है मेल जो डायरेक्ट उनको की जाती है तो कई बार उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है. अब बात करते हैं डायरेक्ट मेल की डिसएडवांटेजेस की. देखिए, हाई कॉस्ट है पर रेंडर. हम हर एक पर्सन को लेटर भेज रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो हमें स्टैम्प, टिकट, प्रिंटिंग का खर्चा, तो इस तरह से हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है. इट इज़ नॉट वेरी इफ़ेक्टिव मेथड. तो ये ज़्यादा मोटिवेशनल मेथड भी नहीं है, क्योंकि कई बार इसका इम्प्रेशन कंपनी का पड़ जाता है कि कंपनी जो है अच्छी नहीं चल रही, इसलिए बार बार जो है घर पे लेटर भेज के जो है बताया जा रहा है. तो लोगों की थिंकिंग इस तरह की बन सकती है, जो कस्टमर को लगने लग जाता है कि कंपनी का जो शेयर है मार्केट के अंदर कम है, तो इस वजह से ये टेक्निक जो एडवर्टाइजिंग की जो है कंपनी यूज़ कर रही है. तो इस तरह से कई बार इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकते हैं. और जो मेलिंग टेक्निक है इसकी कई बार लोग अटेंशन नहीं देते, और एंड द कंसिडरेशन बाय द कंज्यूमर्स जो है कम अटेंशन दी जाती हैं. और कई बार जो है ऐसे केसेस आते हैं कि कंज्यूमर्स आर नोन टू द एडवर्टाइज़र्स. तो हमारा जो मैसेज देने का मोटिव था वो कंप्लीट नहीं होता, कि लोगों को पहले से ही अवेयरनेस है हमारे एडवर्टीज़मेंट के बारे में. जैसे मान लीजिए एक पब्लिशिंग कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी एट्सेट्रा, कैन बी स्यू डायरेक्ट मेल. इट इज़ टोटली यूजलेस, क्योंकि प्रोडक्शन कंजप्शन गुड्स इन्वॉल्विंग
जो है कंज्यूमर्स को उनके बारे में पहले से नॉलेज है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन किस चीज़ की कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए। जब कोई भी नया प्रोडक्ट आता है प्राइस के बारे में होलसेलर एजेंट के लिए तो यूज़ किया जा सकता है। बट अगर हम बात करें कंज्यूमर्स के लिए तो ये हमारे पास मेथड एक्सपेंसिव हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।